औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 030096555265। जी, जो हमने सेमिनार में पारा काबू करना बताया था अफसन 3 और अजवैन खरासानी में, और लोगों के बहुत मैसेज आ रहे, फ़ोन आ रहे कि ऑडियो सही ना होने की वजह से और उनके स्टेट की मुंह की तरफ ना होने की वजह से हमें समझ नहीं लग रही। आप बना के दिखाएँ। मैं तैयार करने लगा था, मैं कहा आपको सारा अलफ तो लेके एंड तक जो मैं बताऊंगा कैसे हमने तैयार किया, क्या क्या लिया क्या नहीं लिया, पहचान कर लें। अभी तक लोगों को अफसन 3 का नहीं पता अफसन 3 क्या है। ये अफसन 3 है, इसके काम ये शुगर की दवाइयों में भी काम आती है और जिस्म एलर्जी के लिए काम भी आती है और बहुत से मामलात में मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ काम आती है। और ये है अजवैन खरासानी, ये चेक कर लें। अभी इसको हमने साफ़ करना है, इसके पत्ते साफ़ करने, डंडियाँ साफ़ करनी हैं, और ये अजवाइन खरासानी है। इनको साफ़ करके पीस लेना है और इनका एक बोल बना लेना, बोला सा बना लेना है, गोल सा बना लेते हैं शहद की मदद से। ठीक है, शहद की मदद से गोल, जैसे आटा गूँथते ना ऐसे, शहद बहुत ज़्यादा भी ना लगे और कम भी ना लगे, और जैसे आटा गूँथते वैसा हो जाए। उसके बाद इसमें उंगली के साथ सराख करके या किसी भी छड़ी के साथ एंड से 2 इंच ऊपर तक सराख करके बीच में 1 तोला हमने पारा डालना है। मैं बोल बना के भी दिखाऊंगा और पारा डालता भी दिखाऊंगा, आग कैसे देनी है वो भी दिखाऊंगा, और जो निकल के सामने आएगा वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, 1 तोला वो पारा डाल देना है। मुसफ़ी किया हो, फटकड़ी उसमें करें, नमक में करें, उसमें स्प्रिट में करें, तेल में करें, जैसे मर्ज़ी करें। उसको करके आपने मुसफ़ी उसमें डाल के ऊपर उसका मुँह बंद कर देना इसी नुक्ते के साथ, और इसको एक ओपला नीचे रखना है, एक ओपले का बूरा जो है ना तोड़ के इसके ऊपर डाल देना है और आग लगा देनी है। ठंडे होने के बाद आपका पारा बेहतरीन ज़बरदस्त कायम हुआ होगा और बेज़र होगा और वज़न भी पूरा होगा। ठीक है, और उसको मुख्तलिफ़ अद्वियात में, शुगर में, क़ुव्वत बा में, असाबी कमज़ोरी पे जहाँ चलाएँगे वो चलेगा। बाकी मैं तफसील आपको साथ साथ बता दूँगा, ताकि मैं ये एक नुस्ख़ा आप पूरा बना लें, पूरी तरतीब के साथ बना लें, ताकि आप कोई मिसिंग ना कर पाएँ। जी जनाब, ये देखें, ये पीस ली है हमने। ठीक है, साफ़ सुथरी करके अजवैन खरासानी साफ़ करके, अफसन 3 साफ़ करके, ये बीच में अब शहद डाला है हमने। अब इसके साथ, शहद के साथ इसको गूँधेंगे। इसका ऐसे गूँधेंगे जैसे आटा गूँधता है, गोला सा बनाएंगे। उसके बाद ये देखें, मैंने एंड तक शहद डाला, ये देखें, उतना शहद डालें जितनी ज़रूरत है, और डालना और डाल दें, बस जितना गूँधने के काबिल हो जाए ना, ताकि वो गोला सा बन जाए, उतना करना है। इसके बाद हम जब गोला बन जाएगा उस वक्त भी दिखाएंगे आपको, बीच में जितना सराख करना है, जितना बीच में पारा रखना है वो भी दिखाएंगे, ताकि आपको ना अकेली वीडियो सामने आ सके। जो कहते हैं ना मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही थी, समझ नहीं लगी थी, ये उनके लिए हम कर रहे हैं। और पारा भी मैंने मुसफ़ा कर लिया है और पाथियाँ भी मेरे पास पड़ी हैं, मैं आपको सब दिखाऊँ। ये देखें जी, इस तरह का बोल बना लिया है। अफसन 3 200 ग्राम, डंडियाँ वगैरह साफ़ करके 150 ग्राम रह जाती है। 50 ग्राम अजवैन खरासानी और शहद तकरीबन 200 ग्राम लग जाता है इसके पेड़ा बनाने के। और ये इस तरह होल कर लेना है बीच में, इसमें पारा शामिल कर देना है। ये पारा मुसफ़ी शामिल करना है इसमें। ये पारा हमने शामिल कर दिया, इसके मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह, बंद करके इसको अच्छी तरह, और इसी तरह हम ओपले के ऊपर रखेंगे। एक बड़ा ओपला लेके ना, जो तकरीबन 300 ग्राम का हो, 250 ग्राम का हो, उसके ऊपर रखेंगे, और दूसरा ओपला तोड़ के इसके ऊपर डाल के इसको आग लगा देंगे। ये सुबह तक ठंडी होगी और आपका पारा जो है ना कायम हुआ होगा, और जो शुगर पे, क़ुव्वत बा पे, असाबी कमज़ोरी पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ पारा उड़ेगा भी नहीं और दूसरे नंबर पे नुकसानदेह भी नहीं रहेगा। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी मैं जब निकलेगा उस वक्त दिखाएंगे, जब आग लगाएंगे उस वक्त दिखाएंगे, वो भी वीडियो बना कर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, वो जो मैंने बोला बनाया था ना, एक ओपले के ऊपर वो पूरा फिट आ गया। उसके ऊपर ये हमने दूसरा
ओपला तोड़ के ना ऊपर दे दिया। ठीक है, अब इसको आग लगाएंगे, ये सुबह तक ठंडी होगी और निकाल के आपको दिखाएंगे। ये तरतीब मैंने पूरी आपको बता दी है। जो नीचे ओपला था ना, उसके ऊपर वो बोला पूरा फिट हो गया था, गोला जो है। ठीक है, उसके ऊपर तोड़ के अगर कहते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये नज़र आना शुरू हो गया ये गोला। ठीक है जी, ये हमने ओपलों से निकाला है। ये ओपलों से निकला है। ये जो पारा हमने अफसन 3 और उसमें किया अजवैन खरासानी में, ये निकला है ओपलों में। इसको हम अब गुसल देंगे। गुसल देने के बाद इस्तेमाल करेंगे क़ुव्वत बाक़ के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, शुगर के लिए। और जिनको इंडिया में चाहिए होगा, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम इंडिया में कैसे मंगाएं। इंडिया में मेरे शिगिर्द हैं, जिनको चाहिए होगा वो मुझसे रब्ता करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें 0300 965 5265। तो मैं उनको उस जगह पे भेज दूँगा, वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी चीज़ है ना मेरी, कोबरा तिला है, मुमसिक गोलियाँ, पलंग तोड़ कैप्सूल हैं, और ये पारा है, ताकि पास शिंगरफ है, वर्किया है, सोने का कुश्ता, जो भी चाहिएगा वहाँ से मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी ये आए थे, इनके वालिद साहब का मसला था, मैदे का, जिगर का, बल्कि मेरी रतूबतें बहुत ज़्यादा थी, रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ज़हीफ़ हैं तकरीबन 70 साल के, मगर वो है कि इनकी ना सिस्टर की शादी भी है, मगर वो कहता था कि मुझे मेरा नहीं कि मैं बच सकता हूँ शादी तक। डॉक्टर ने भी जवाब दिया हुआ था। मैंने इन्हें कहा कि एक दफ़ा ले आएँ, अल्लाह पाक के घर में कोई ऐसी नहीं मामला है कि कोई भी मर्ज़ का शिफा ना हो। ये है कि ये लेके आए और उनको हौसला, मरीज़ को सबसे पहले हौसला दें कि आपका जो मर्ज़ है लाइलाज नहीं इलाज है। तो माशाल्लाह उनको दवाई दी, और ये सिर्फ अभी 15 कितने दिन हुए हैं जी? 15 दिन हुए हैं। खुद वो चलते हैं, वाशरूम में भी खुद ही जाते हैं, कोई सांस नहीं चढ़ता। हालांकि वो इनको ये दोनों है ना पकड़ के लेके आए थे उनको, और माशाल्लाह ये खुद बता रहे हैं कि माशाल्लाह वो बेहतर हैं। इस तरह कोई भी मर्ज़ है ना आपका, किसी भी किस्म का, चाहे किसी को कैंसर है, मगर एक मरीज़ को एक हौसला दे और चीज़ उसको अच्छी दें। ये नहीं कि ऐसे फकीयाँ दे के उसको भेज दें, चीज़ उसकी मर्ज़ के मुताबिक तशख़ीस करके दें, तो अल्लाह पाक ज़रूर शफा देता है। जड़ी बूटी में ऐसी शफा है कि डॉक्टर हज़रात, हालांकि इनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था कि आपके वालिद साहब बच नहीं सकते, इनकी खिदमत करनी जितनी कर दें। जी जनाब बताएँ आप। जी बिल्कुल ऐसा, थोड़ा ऊँची बोलना। हमारे वालिद साहब को डॉक्टरों ने कह दिया था कि बिल्कुल लाइलाज बीमारी है, अब इनका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इनके पास ले गए हैं, माशाल्लाह इन्होंने 15 दिन ही दवाई दी है, 15 दिनों की, तो उससे ही काफ़ी बेहतर है। पहले तो चल फिर भी नहीं रह सकते। तो अब वो खुद ही जाते हैं वाशरूम में, हर जगह, बाहर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, चक्कर वगैरह भी नहीं आते हैं। पहले चक्कर आते थे तो गिर जाते थे। माशाल्लाह ये साथ आए थे। हालांकि माशाल्लाह ये प्रेस मार्केट में काफ़ी इन है। ये नहीं है कि मसलन ये इनको अकल शूर नहीं है, मगर ये इन्होंने देखा इनके 2-4 मरीज़ ठीक हुए हैं और ये इन्होंने खुद भेजा। तो इस तरह कोई भी आपको ये नहीं है कि मरीज़ आपके पास आ जाए, हॉस्पिटल का केस आ जाए तो आपने घबराना शुरू कर देना है या कांपना शुरू कर देना। उसकी तशख़ीस करें, तशख़ीस के मुताबिक उसका इलाज करें। चाहे कैंसर का मरीज़ हो, चाहे लाज मरीज़ हो, जड़ी बूटी में ऐसी शफा है अल्लाह पाक ने रखी है कि मरे से मरा बंदा भी ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो एज़ोस्पर्मिया का, जो लोग कहते हैं एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं है, माशाल्लाह आपको मैंने हज़ारों वीडियो सेंड किए हैं, एज़ोस्पर्मिया में केस क्लियर हुए हैं। ऐसे जिगर के जो मामला होते हैं, हालांकि इनको वालिद साहब को कहा था कि इनका जिगर ही चेंज होगा, और इन्होंने मशवरा किया कि ये इनका हल हो सकता है। मैंने कहा यार अल्लाह पाक के मामला हैं, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, और माशाल्लाह वो क्लियर हो गए। ऐसे ही है कि कोई भी मर्ज़ है घर में ना बैठें, कहीं से लाजमी नहीं मेरे से ही, अपने करीबी किसी भी सीनियर बंदे से मशवरा करें, अल्लाह पाक ज़रूर शफा देगा। हकीम गुलाम मसूद साहब अल मखदूम दवाखाना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।